प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का अष्टमः पाठ है अथवा 8वां पाठ, जिसका नाम है विचित्र है साक्षी। इसका हिंदी शब्दार्थ कर रहे हैं। विचित्र होता बच्चों अद्भुत, विचित्र भी कह देते इसको। साक्षी होता है गवाह है, तो इसका अर्थ हुआ विचित्र गवाह है या विचित्र साक्षी कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम इस पाठ के पाठ परिचय पर प्रकाश डालते हैं, प्रसंग भी कह सकते हैं इसको। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा उसका अंश है, एक भाग है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसे उपायों का प्रयोग करते हैं जिससे गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके, क्योंकि न्याय प्रमाण के आधार पर ही होता है। कोई भी व्यक्ति प्रमाण के बिना न्याय करने में समर्थ नहीं होता। न्यायालय में भी न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में किसी भी विषय पर निर्णय देने में समर्थ नहीं होते। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति का उपाय का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई जिसमें कोई भी साक्षी अथवा गवाह नहीं था और समस्या का समाधान किया। इसके बाद बच्चों हम विचित्र है साक्षी पाठ का हिंदी सरलार्थ कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचिद वित्तम उपार्जितवान। वित्तम का महलंत जमा उपार्जितवान। कश्चन किसी, निर्धन गरीब, जन है आदमी ने व्यक्ति ने, भूरी अत्यधिक, परिश्रम्य परिश्रम करके, किंचित कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान इकट्ठा किया या कमाया भी कह सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। तेन उसने, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये एकस्मिन् एक महाविद्यालय कॉलेज में या महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में एडमिशन कराने में, सफलो जाता है वह सफल हो गया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः समभूत। तत्तनय वह पुत्र, तनय का अर्थ बच्चों पुत्र, तत्रैव वहीं, कहाँ पर, महाविद्यालय में, छात्रावासे वहाँ के छात्रावास में या हॉस्टल भी बोल देते इसको, हॉस्टल में, निवसन रहते हुए, अध्ययने अध्ययन में, संलग्न समभूत समभूत हो गया, संलग्न लीन या लग गया। वह पुत्र वहीं महाविद्यालय के छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लीन हो गया, अध्ययन करने लगा। एकदा एक बार, स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एकदा एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य पुत्र की, रुग्णताम बीमारी के या बीमारी के बारे में, आकर्ण्य सुनकर, व्याकुल है जात है, जब संधि छेद करेंगे तो बच्चों ये ओ का विसर्ग बन जाएगा। व्याकुल है जात है, व्याकुल जाता का अर्थ हो गया, व्याकुल बेचैन, बेचैन हो गया, दुखी हो गया।
एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर बेचैन हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च का अर्थ और, पुत्रम पुत्र को, द्रष्टुम देखने के लिए, प्रस्थित है चल पड़ा या उसने प्रस्थान किया। परम अर्थकारसेन, परम का महलंत जमा अर्थकारसेन। पीड़ित है स बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम लेकिन अर्थकारसेन का अर्थ बच्चों गरीबी के कारण, धन की कमी होने के कारण। पीड़ित है दुखी, स वह, बसयानम बसयान को, विहाय छोड़कर, पदातिरेव पदाति ही विसर्ग आ जाएंगे जमा एव, पैदल ही पैरों से ही, प्राचलत चल पड़ा। लेकिन गरीबी के कारण दुखी वह बस यान को, बस गाड़ी को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ, समय जमा अपि जमा असौ, गंतव्याद दूरे आसीत। पदाति क्रमेण पैदल चलने के क्रम से, पैदल पैरों से या पैदल चलते हुए, संचलन चलते हुए, पैदल चलते हुए, सायं समय साय संध्या, संध्या के समय समय में, अपि का अर्थ भी, संध्या के समय भी, असौ वह, गंतव्याद दूरे आसित, गंतव्य होता बच्चों जो लक्ष्य जहाँ जाना होता है, जो लक्ष्य में, उस गंतव्य स्थान से दूरे दूर आसित था। पैदल चलने के कारण या पैदल चलते हुए वह साय के समय भी अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशांतकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशा जमा अंधकारे, निशा होती है रात्रि, अंधकारे अंधकार में, रात के अंधकार में, रात के समय, प्रसृति का अर्थ फैलने वाले, रात के समय फैलने वाले, अंधकारे अंधकार में, विजने प्रदेशे, विजने का अर्थ बच्चों एकांत, जहाँ सुनसान इलाका होता है, प्रदेशी प्रदेश में, एकांत प्रदेश में, पद यात्रा पैदल यात्रा करना, न सुबावहा, सुबावहा अच्छी, न नहीं होती। रात के समय फैलने वाले अंधकार में, एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना अच्छी नहीं होती। एवं ऐसा, विचार्य विचार करके, स वह पिता, पार्श्व स्थिते, पार्श्व पास में, स्थिते स्थित, ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम रात में निवास करने के लिए या रात के समय रुकने के लिए, कर्तुम कंचिद गृहस्थम उपागत है, कंचिद किसी, गृहस्थम गृहस्थ के पास, उप का अर्थ बच्चों पास या समीप, आगत है आया। तो देखिए ऐसा विचार करके वह पिता पास में ही स्थित गांव में रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। करुणापरो का अर्थ है दयालु, गृही गृहस्थ, दयालु उस गृहस्थ ने तस्मै अतिथि को आश्रयं प्रायच्छत आश्रय दे दिया, रहने का स्थान दे दिया। विचित्रा दैवगति, दैव होता है भाग्य, दैवगति भाग्य की गति, विचित्रा विचित्र होती है, अद्भुत होती है या निराली होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। तस्यामेव एव का अर्थ ही, तस्याम का महलंत जमा एव, तस्याम एव रात्रौ, तस्याम रात्रौ एव हो जाएगा, उसी रात में ही, तस्मिन गृह, तस्मिन उस गृह घर में, कश्चन चोरः कश्चन कोई, चोरः चोर,
गृहाभ्यंतरम, गृह जमा अभ्यंतरम, गृह घर के, अभ्यंतरम अंदर, प्रविष्ट प्रविष्ट हो गया या घुस गया। उसी रात उस घर में कोई चोर घर में घुस गया, घर में प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः, तत्र वहाँ, वहाँ कहाँ पर, घर में रखी हुई, निहिताम रखी हुई, वहाँ रखी हुई एकाम एक मंजूषाम संदूक को आदाय लेकर पलायितः भाग गया। घर में रखी हुई एक मंजूषा या संदूक को लेकर वह भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य चोर की, पाद ध्वनि, पाद होता है पैर, ध्वनिना आवाज से, चोर के पैरों की आवाज से या चोर के पैरों की ध्वनि को सुनकर, प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध है विसर्ग हो जाएंगे, जमा अतिथि ही, प्रबुद्ध है जागा हुआ, अतिथि, चोर संकया, चोर होने की आशंका से, तम उसके पीछे, अन्वधावत दौड़ा, अगृहणात चय का अर्थ और, अगृहणात पकड़ लिया और उसको पकड़ लिया। चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि, चोर की आशंका होने से वह उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। परम लेकिन, विचित्रम अघटत, विचित्रम अद्भुत या विचित्र, अघटत घटना हुई, लेकिन विचित्र घटना हुई। चौरह एव उच्चई क्रोशितुम का महलंत जमा आरभत, चौरह एव चोर ने ही, उच्चई ऊंचे स्वर में, क्रोशितुम चिल्लाना, आरभत आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। चोर ने ही ऊंचे स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरोयम चौरोयम, चौरह विसर्ग जमा अयम, अयम का अर्थ यह है चौरह चोर है। आगे भी लिखा चोरोयम, चौरह जमा अयम, यह चोर है। तो क्या बोला उसने, यह चोर है, यह चोर है, इति ऐसा बोला। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चौरम मत्वा अवर्त्सयन्। तस्य तारस्वरेण, उसके ऊंचे स्वर से, तारस्वरेण उसके ऊंचे जोर के स्वर से, प्रबुद्धा जागे हुए, ग्रामवासिनः गांव के निवासी, गांव में रहने वाले, स्वगृहात अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर, तत्र वहाँ पर, आगच्छन आ गए। उसके तार स्वर को सुनकर जागे हुए ग्रामवासी अपने घरों से निकलकर वहाँ पर आ गए। वराकम का महलन जमा अतिथिम, का महलन जमा एव, वराकम बेचारे, अतिथिम अतिथि को ही, चौरम चोर, मतवा मान कर, अवर्त्सयन डांटा, और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे डांटा। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, यद्यपि ग्रामस्य गांव का, आरक्षी ये पुलिस वाले को भी कह सकते हैं और चौकीदार को भी कह सकते हैं, हम इसके लिए आरक्षी ही प्रयोग करेंगे। यद्यपि गांव का आरक्षी एव का अर्थ ही, चोर चोर आसीत था, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था। तत्क्षणम एव, तत्क्षणम का महलन जमा एव, रक्षा पुरुष है, तम अतिथिम चौरः जमा अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तत्क्षणम एव उसी समय, रक्षा पुरुष, उस रक्षा पुरुष ने, उस आरक्षी ने, तम अतिथिम उस अतिथि को, चोर है अयम यह चोर है, इति ऐसा, प्रख्याप्य सिद्ध करके, कारागृहे उसे कारागृह में, प्राक्षिपत डाल दिया,
जेल में बंद कर दिया। उसी समय उस रक्षा पुरुष या आरक्षी ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा सिद्ध करके उसे कारागृह में बंद कर दिया या उसे डाल दिया। आगे लिखा हुआ है, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे, चौरी जमा अभियोगे, तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने अगले दिन, स आरक्षी वह आरक्षी, तम उस अतिथि को, चौरिया अभियोग चोरी अभियोग चोरी के आरोप में, चोरी के केस में और चोरी के अभियोग में भी कह सकते हैं, अतिथि को न्यायालयम न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह आरक्षी उस अतिथि को चोरी के आरोप में न्यायालय ले गया। न्यायाधीश विसर्ग लग जाएंगे, बंकिम चंद्र है उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीशो न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम उन दोनों का या उन दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरणम विवरण श्रुतवान सुना। सर्वम वृत्तम का मैहलत जमा अवगत्य, सर्वम सारा, वृत्तम वृत्तांत, अवगत्य जानकर, स उसने, किसने, बंकिम चंद्र न्यायाधीश ने, तम उस अतिथि को, निर्दोषम निर्दोष अमन्यत माना, आरक्षिणम च दोष भाजनम और उस आरक्षी को दोषी माना। किंतु लेकिन प्रमाण जमा अभावात, प्रमाणाभावात, अभावात अभाव में, कमी में, प्रमाण की कमी में, प्रमाण के अभाव में, निर्णय तुम न जमा असकनोत, न नहीं था, असकनोत समर्थ, निर्णय तुम निर्णय करने में, स वह न्यायाधीश, वह न्यायाधीश निर्णय करने में समर्थ नहीं था, निर्णय नहीं कर सकता था। ततोसौ, ततः विसर्ग लग जाएंगे, जमा असौ, ततः इसके बाद, असौ वह या उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थातुम वही उपस्थित होने का, आदिष्टवान आदेश दिया। अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्ये द्यु, द्यु का अर्थ दिन, अन्य अगले, दूसरे दिन, दूसरे दिन या अगले दिन, तौ वे दोनों या उन दोनों ने, न्यायालय न्यायालय में, स्व स्व पक्षम स्व स्व अपना अपना, पक्षम पक्ष, पुनः फिर से, स्थापितवंतो स्थापित किया, फिर से रखा। उन अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा, फिर से उस वर्णन को बताया, कहानी को बताया। तदैव तत् जमा एव, कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत। तदैव वही, उसी स्थान पर, कश्चित् कोई, कर्मचारी, तत्रत्य समागत्य, तत्रत्य वहीं का, उसी स्थान का या कोर्ट का, वहीं पर कोई रहता हुआ कर्मचारी, वहीं पर स्थित कोई कर्मचारी, समागत्य आकर नैवेद्यत निवेदन करने लगा, या वहीं पर स्थित किसी कर्मचारी ने निवेदन किया। यत की, इतः क्रोश द्वया अंतराले, क्रोश द्वय जमा अंतराले, कश्चित जमा जन, कश्चित का तहलंत, केनापि हतः, कि इत यहाँ से, कोश द्वय, द्वय दो, दो कोश या 2 मील, अंतराले
अंतराल में 2 मील दूर कश्चित कोई जन है, व्यक्ति आदमी के नापी किसी के द्वारा हतः मारा गया है। तो उसी समय किसी कर्मचारी ने समागत्य आकर नैवेद्य निवेदन किया या सूचना दी कि यहाँ से लगभग 2 कोस की दूरी पर एक आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। तस्य उसका, मृत शरीरम मरा हुआ शरीर या शव भी बोलते हैं इसको, राजमार्गम, राजमार्गम राजपथ पर, निक्षा समीप, वर्तते है उसका शव राजमार्ग या सड़क, राजमार्ग की निक्षा का समीप या पास में ही वर्तते है। आदिश्यताम, आदेश दो, किम करणीयम, किम क्या, करणीयम करना चाहिए या क्या करना है। न्यायाधीश है आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालये आने तुम का महलन जमा आदिष्टवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, अभियुक्तम च और आरोपी को, आरोपी कौन था बच्चों, अतिथि, उस अतिथि को, तम शवम उस शव को, न्यायालय, न्यायालय में आने तुम लाने का आदिष्टवान आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके, आदेश लेकर, उभौ वे दोनों, प्राचलताम चल पड़े। तत्रोपेत्य, तत्र जमा उपेत्य, काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकारिणं प्रति प्रस्थितौ। तत्र वहाँ पर, उपेत्य पहुँचकर, काष्ठ पटले, काष्ठ होता लकड़ी, पटले होता फट्टे पर, वहाँ पहुँचकर लकड़ी के फट्टे पर निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम, पट होता वस्त्र, आच्छादितम ढका हुआ, वस्त्र से ढका हुआ या वस्त्र से ढके हुए, देहम शरीर को, सकंदेन कंधे से, वहन्तौ ले जाते हुए, न्यायाधिकरणम न्यायाधीश की ओर प्रस्थितौ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर काठ के फट्टे पर रखे हुए तथा वस्त्र से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की तरफ चल पड़े, न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था वह हट्टे कट्टे देह शरीर वाला था, मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय है, और जो आरोपी, अभियुक्त आरोपी जो अतिथि था वह अतीव अत्यंत कृशकाय, काया शरीर होता है, कृश कमजोर, वह कमजोर शरीर वाला था। भारवत है शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। भारवत शवस्य, शव के भार को, स्कंदेन कंधे से, वहनम ढोना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम बहुत कठिन, आसीत था। शव के भार को कंधे पर ले जाना या ढोना उसके लिए बहुत कठिन था। स वह कौन, अतिथि, भार वेदनया, भार वेदना पीड़ा, वेदनिया पीड़ा से, भार की पीड़ा से, भार ले जाने की पीड़ा से, क्रंदती समय, क्रंदती रो रहा समय था, वह रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, तस्य उस अतिथि का, क्रंदनम रोना, निशम्य सुनकर, मुदित प्रसन्न हुआ आरक्षी, तम अतिथि को उवाच बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वाहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः। तस्मिन् दिने उस दिन, त्वयाहम, त्वया जमा अहम, त्वया तुमने, अहम मुझे,
चोरिताया चोरी की गई, मंजूषाया मंजूषा को या संदूक को गृहणाद ले जाने से वारितः रोका था। उस दिन तुमने मुझे चोरी की ले जाती हुई संदूक को, मंजूषा को ले जाने से रोका था। इदानीम निजकृतस्य फलम भुङ्क्ष्व, इदानीम अब, निज अपने, कृतस्य कर्मों का, फलम फल, भुङ्क्ष्व भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् इस, चोरी जमा अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, चोरी के केस में या चोरी के आरोप में, त्वं तुम्हें, वर्षत्रयस्य, त्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम कारादंड, लप्स्यसे प्राप्त होगा, कारादंड जेल, कारावास भी कैसे, कारावास प्राप्त होगा या तुम्हें सजा मिले, जेल की सजा मिलेगी। इति प्रोच्य, ऐसा बोलकर, उच्चई अहसत, उच्चई जोर से, अहसत हंसा। यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित जैसे तैसे, जिस किसी प्रकार से, उभौ वे दोनों या उन दोनों ने, शवम शव को, आनीय ले जाकर, एकस्मिन् एक, चत्वरे चबूतरे पर, स्थापितवन्तौ रख दिया। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को ले जाकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुं कामहलं जमा आदिष्टौ। न्यायाधीश ने पुनः फिर से तौ उन दोनों को, घटनाया विषय, घटना के विषय में, वक्तुम बोलने का, आदिष्टौ आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने निज पक्षम, अपना पक्ष, प्रस्तुत किया, बताया। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटा, आश्चर्य की घटना हुई। वह स्व जो शव था, प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम वस्त्र, अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम न्यायाधीश को, अभिवाद्य अभिवादन करके, नमस्कार करके, निवेदितवान कहने लगा, उसने निवेदन किया। उस शव ने वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को नमस्कार करके, निवेदितवान उसे निवेदन किया, उसको बताया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने अध्वनि धीमे से, यदुक्तम जो कहा, तत् वर्णयामि तद वर्णयामि उसका वर्णन करता हूँ, उसे बताता हूँ। त्वयाहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणाद वारितः। त्वया अहम, त्वया तुमने, अहम मुझे, चोरिताया चोरी की गई, मंजूषाया संदूक को, गृहणाद ले जाने से, वारितः रोका था। अतः इसलिए, निज कृतस्य अपने कर्मों का, कृतस्य कृत्य का, कर्मों का, फलम फल, भुङ्क्षो भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में, त्वं तुम्हें, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का, कारादंडम कारावास, लप्स्यसे मिलेगा, प्राप्त होगा। इस चोरी के केस में, आरोप में तुम्हें 3 वर्ष की जेल की सजा या कारावास मिलेगा। न्यायाधीश है आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडम कारावास का आदिश्य आदेश देकर तम जन्म उस अतिथि को, उस व्यक्ति को, ससम्मानम सम्मान के साथ मुक्तवान छोड़ दिया। अतः एव उच्यते, अतः एव इसलिए ही, उच्यते कहा गया है। दुष्कराण्यपि, दुष्कराणी जमा अपि, कर्माणि मति वैभवशालिन, नीतिम युक्तिम च समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्कराणी जमा अपि, कठिन कर्माणि
कर्मों को, कार्यों को, कठिन कार्यों को भी मति वैभवशाली न बुद्धिमान लोग नीतियों का, युक्तिम च और युक्ति का समालंब सहारा लेकर उसका प्रयोग करके लीलिया खेल खेल में ही प्रकुर्वते न्याय करते हैं, उसको हल कर देते हैं कि कठिन से कठिन कार्य को भी बुद्धिमान लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर उसे खेल खेल में ही पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस पाठ का विचित्र साक्षी पाठ का हिंदी सलाह पूरा कर लिया है।